प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। तो 15 अगस्त का दिन जो आज़ादी के दिन की तरह मनाया जाता है, जबकि इस इंडिया के अंदर जो है 15 अगस्त 1947 को ये देश जो है पाकिस्तान इंडिया के अंदर से अलग हुआ था। और कुछ लोग इसे आज़ादी के तौर पे मनाते हैं, स्वतंत्रता के तौर पे मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कहता है आज़ादी के बारे में। अब हम जो हमारा देश है और जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए परमेश्वर उनके रखाव के लिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो हमें आज दिया गया है, आज उसी पर हम जो है मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है स्वतंत्रता के बारे में। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 36 आयत परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर जो है हमें स्वतंत्र करता है, वो यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है और वह स्वतंत्र सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यानी परमेश्वर जब यीशु मसीह स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और स्वतंत्र कैसे होंगे? बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे, विचार में पड़े थे और जो है नशे में पड़े थे, पापों में लत में पड़े थे और जो है अदर जो है रिलीजन की जो है वर्शिप करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे जिस प्रकार से उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम पापों में, हर चीज में, विचार में, लड़ाई झगड़ों में जब पड़े थे, तो जब हमने परमेश्वर को जाना और जानकर विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया पापों से। और इस प्रकार अगर हम आज़ादी के दिन ये चीज देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर जो है हमें पापों से, पापों की गुलामी से, व्यभिचार से, नशों से और जो है लड़ाई झगड़ों से, ईर्ष्या क्रोध से, व्यभिचार से और शराफों से परमेश्वर छुटकारा देगा, स्वतंत्र करेगा परमेश्वर। और स्वतंत्र जो है हमें इसीलिए करता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि बुराइयों में पड़े रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दिन प्रतिदिन, जब 1947 को जब ये देश आजाद हुए थे, कुछ जो है बुराइयों के कारण ये देश अलग अलग हो गए थे। इस देश का टुकड़ा जो है पाकिस्तान बन गया था। और अक्सर लोग इसे जो है आज़ादी के तौर पे मनाते हैं कि देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि अलग हुआ था। कुछ कारणों के जो है कुछ कारण थे और इसी कारण जो है अलग हुआ था। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हमें पापों से आज़ाद करके स्वतंत्र किया और आज हम स्वतंत्र हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं। हम पाप की गुलामी से, विचार से, लड़ाई से, झगड़ा से, क्रोध से, ईर्ष्या क्रोध से, मतवालेपन से जो है परमेश्वर में क्या करता है, स्वतंत्र करता है और आज हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर हम देखें गलातियों उसका जो है 5 अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर भी परमेश्वर हमें जो है सीखने को कहता है। अगर आपके पास बाइबल हो तो आप पढ़ सकते हैं 5 अध्याय उसकी पहली आयत अगर हम देखें, उसके अंदर इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। यानी परमेश्वर ने जो हमें स्वतंत्र किया है, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम वापस पाप में जाओ और उस स्वतंत्रता को खो दो। परमेश्वर जो है कुछ कारणों के जो कारण से जो है परमेश्वर जो जिस प्रकार हम देखते हैं कि देश जिस कुछ कारण थे ऐसे कि जिनके कारण जो है मजबूरियां या कोई ऐसी जो है अनबन हुई थी, जिससे जैसे कि अंग्रेजों ने कहा कि फूट पाओ और राज करो की नीति जब अपनाई थी, हिंदू मुस्लिम के कारण जो है लड़ा दिया था और ये जो है इसके अंदर से टुकड़ा उसका अलग हो गया। यानी उसका जो बेटा था वो अलग हो गया। जब बाप बेटा, जैसे हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक ही थे और ये सब एक ही था, इंडिया सब एक ही था, लेकिन कुछ कारणों से जो है ये अलग हो गया और अलग होने के कारण इसका नाम जो है पाकिस्तान पड़ा। और कुछ जो है लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे, हमारा दिल जो है पाकिस्तान की तरफ चला गया था और आज भी वो उसी तरफ है। इसलिए परमेश्वर हमें जोड़ना चाहता है, आत्मा से जोड़ना चाहता है, प्रेम से जोड़ना चाहता है। उसमें भी बात करेंगे आगे वचन के थ्रू। तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्वतंत्र रहो और दास्तव के जुए में न जूतो। परमेश्वर कहता है कि इसी में जो है हम स्वतंत्र रहें और दास्तव के जुए में जो है ना रहें, ताकि हम
फिर से ऐसा पाप ना करें जिससे कि हमारी स्वतंत्रता जो है भिन्न हो जाए या उस स्वतंत्रता जो है हमारी खत्म हो जाए। तो आप लोग चाहते हैं कि जो आप पाप में हैं, बुराइयों में गिरे हैं, तो आप आज विश्वास करें परमेश्वर पे, नए दिन के साथ, हमारे जो है स्वतंत्रता के दिन के साथ जो है, जिस प्रकार 15 अगस्त मनाया जाता है 1947 के अनुसार जो है मनाते हैं, तो हम पापों से आज़ादी पाएं, बुराइयों से आज़ादी पाएं और जो है शराफों से आज़ादी पाएं, गुलामी से, आपकी गुलामी से आज़ादी पाएं। परमेश्वर चाहता है कि वो पाप फिर कभी ना करें जो इन दिनों के अंदर हुआ, जो पाप हमसे हुआ, जो हमारा दिल जो है अलग हुआ, हमारा बेटा हमसे अलग हुआ, हमारा भाई हमसे अलग हुआ। तो इन चीज़ों से परमेश्वर चाहता है कि हम एक हों और पापों से जो है आज़ादी पाएं, बुराइयों से आज़ादी पाएं, प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे से प्रेम करें। आइए हम पढ़ते हैं आगे, जिस प्रकार से हमने देखा है इसकी 13-14 आयत अगर हम पढ़ें, यहाँ 13-14 आयत गलातियों की, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ें तो यहाँ, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यानी परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम करना एक दूसरे के साथ, प्रेम के साथ जो है हमें वार्तालाप करना है, एक दूसरे के साथ जुड़ना है, आत्मा में भी और जो है हमें शरीर में भी एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना है। किसी के साथ बुराई नहीं करना, ईर्ष्या ढा क्रोध नहीं करना, क्योंकि इस स्वतंत्रता का जो है गलत फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना। परमेश्वर चाहता है कि आप आज विश्वास करें यीशु मसीह पे, आपको जो उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन देगा और पापों से आज़ादी देगा। तो अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं पापों से, बुराइयों से, तो आज ही परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको बुलाता है और कहता है कि मेरे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो और मुझ पर विश्वास करो। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर विश्वास करें तो किस तरीके से कर सकते हैं? अपने गुनाहों को माने और कहें कि हे परमेश्वर, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं। मैं आज अपने पापों को, मेरे साथ आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेरे साथ, हे प्रभु, मैं अपने सारे गुनाह गलतियों को मानता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और मानकर छोड़ता हूँ। मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे हृदय के अंदर आइए और मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप ये दुआ करके जो है आप बाइबल आधारित चर्च में जाइए और वहाँ परमेश्वर के वचन को जो है आप सुनिए और अपने जीवन के अंदर स्वतंत्रता पाइए पापों से, शराफों से, गुनाहों से और जो है व्यभिचार से, लड़ाई झगड़ों से, और आत्मा में भरकर जो है परमेश्वर के साथ जुड़िए। परमेश्वर ने आपको आज़ादी के लिए बुलाया है, बुराई की आज़ादी से, पापों की आज़ादी से, शराफों की आज़ादी से, गुनाहों की आज़ादी से, लड़ाई झगड़े की आज़ादी से, वैर भाव की आज़ादी से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाता है आज़ादी के लिए। तो ये संदेश जो है आप आगे भी शेयर करना, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस संदेश को शेयर करें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको मुबारक हो 15 अगस्त 1939 सुबह। सभी को प्रेस